राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी जस्ट नहा के फ्री हुई हूँ और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। और ना 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा संक्रांति की, शायद संक्रांति आ रही इसलिए कहते हैं ना, संक्रांति की लहरें चलती है, इसलिए बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और इतनी तेज़ ठंडी थी कि क्या बताऊँ। तो मैं फटाफट से भैया जल्दी जल्दी नहा के आई और नहा के आने के बाद में मैंने फटाक से आके क्रीम और हाथ पैर में तेल लगा के और मैं लग गई मेरे कामों में। और समायरा को भी उठा रही थी क्योंकि उसका स्कूल है और 8 बज गए, 1 घंटा बचा, 9 बजे जाती है तो वो उठ नहीं रही। मुझे डर है कि उसको तेज़ उठाऊँ तो कहीं डुग उठ के ना बैठ जाए। और ठंडी इतनी तेज़ है कि जितनी तेज़ हवाएं चलती है ना उतनी ज़्यादा ठंडी होती है। पर समायरा उठने का नाम नहीं ले रही थी तो मैं तो फटाफट से गई किचन में और मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया। और फटाक से मैंने उसके लिए बनाई रोटी सब्जी और थोड़े रख दिए सेव। और मैंने उसका लंच बॉक्स जल्दी से बैग में डाला, उसकी बोतल भरी और इतने वो गई थी फ्री होने। तो अभी उसको तैयार करना भी बाकी है, तो जल्दी स्कूल चली जाएगी। और कल संक्रांति है तो संक्रांति का बहुत सारा काम है, साफ़ सफाई करनी है। और अब लड्डू देखते हैं आज बनाते हैं कि कल ही बनाते हैं, अब जैसा भी टाइम मिलेगा वैसे बना लेंगे। और आप लोगों के लड्डू बन गए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे संक्रांति मनाते हो, आपके इधर कैसे मनती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लीजिएगा। और जो देखो डुग्गू कितनी मस्ती कर रहा है। अब वो ना छुटकी सो रही है तो उसको जगाने के लिए बहुत मस्ती कर रहा था। समायरा स्कूल चली गई, फिर मैंने फटाफट से कमरे की सफाई करना चालू कर दी हूँ। और सुबह अगर जितनी जल्दी उठो और जल्दी से नहा लो ना तो ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया। सबसे बड़ा काम नहाना, क्योंकि नहाने के बाद ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो अपन फटाक से नहा लो तो कुछ भी करने में हिचकिचाहट नहीं रहती। और जब तक नहीं नहाओ तो खाना कैसे बनाए, पूजा नहीं हो पाती है। और फिर खाना पूजा नहीं होती तो फिर काम बचा क्या। तो इसलिए भैया कितनी ठंड पड़ो जल्दी से सुबह जल्दी नहा लो। और फिर मैंने जल्दी से पराठे बनाए। और देखो मेरे पराठे का हाल क्या हो गया। मैंने अच्छा बड़ा एक पराठा बनाया कि एक दान में खा के फुर्सत। तो मैंने खाया, डुगो ने खाया, फिर मैंने सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बघार के और मैं चलती समायरा को स्कूल लेने। और जो देखो समायरा को स्कूल से लिए तो वो आगे आगे ऐसे भग रही थी, उसको पूरी मस्ती सूझ रही थी, बैग नहीं दे रही थी। फिर आज सुबह उसकी पिटाई हो गई थी। फिर हम जल्दी से दुकान पे रुके तो उसने क्या पता क्या लॉलीपॉप जैसा कुछ लिया एक भाई के लिए, उसके लिए। और फिर मैंने फल ख़रीदी और हम घर आ गए। फिर उसने कपड़े चेंज करे और फटाक से हम छत पे गए क्योंकि कोई आया था गिलकी मांगने के लिए। तो भैया जो देखता है वही मांगते हैं, तो हमने फटाफट से सारी गिलकियाँ तोड़ी और इतनी हमने घर पे बचाई, बाकी हमने बांट दी सारी। और फिर हमको गिलकी तोड़ने के बाद में आ गए नीचे। और नीचे आने के बाद में मैं लगाने लगी फॉल। और समायरा कर रही थी शायद अपना होमवर्क, पढ़ाई करने लगी वो। और मैं फटाफट से फॉल लगाने लगी और डुगू जी खेल रहे थे। और शायद ठंड के कारण ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, 2 दिन हो गए। और जिस कमर नहीं दुखती, जितनी ज़्यादा मेरी रीढ़ की हड्डी दुखती है। वो बोलते हैं ना सीजर होता है, जब वो इंजेक्शन लगता है वो दर्द करता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर का एक रोग बन गया है। जब ठंड हो, बादल हो, बारिश हो, जब तब ऐसे दुखता है। और मैं फॉल लगाई थी पसीने से। और देखो डुग्गू उठ के बैठ गए, बड़ी मुश्किल से सुलाया था। हम थोड़ी देर से लगाऊंगी क्योंकि उठ गया है। उसको खिलाना पिलाना और मैं उसको खिला पिला के, ये देखो उठ के मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाता है। तो मैंने सब समेट के रख दी हूँ। और मैंने उसके फटाक से दलिया बनने के लिए रखा है। इतने मैंने कहा कि जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं सारा सामान जमाने लगी। इतने डुगू का भैया खाना भी तैयार हो रहा है। तो फिर उसको खिलाने के बाद फिर मैं फॉल लगाऊंगी।
तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर ली हूँ। और डुगू जी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और ये देखो समायरा फुल मस्ती के मूड में है। और आज तो इसकी सुबह जम के पिटाई हो गई। आजकल क्या पता इतनी ऐसे बदतमीज टाइप की बातें करती है, सुनती नहीं है। एक तो ना बच्चों को मार दो, वो वो उतने टाइम तो ऐसा लगता है कि गुस्सा आती है तो कि इसको खूब मारो जब तक सुधरना चाहे, लेकिन बाद में दुख भी होता है। तो सारा दिन मेरा मूड इसी में ख़राब रहा कि मैंने उसको क्यों मार दी। लेकिन क्या करें यार, बच्चे भी ना कितने ही प्यार से समझाने वाली बात समझते, वहाँ की तुम कितना ही समझा लो, कितनी दान समझा लो, जब तक वो एक आध बार कुटाई नहीं खा लेना, जब तक वो समझते भी नहीं है। क्या कर सकते हैं। अभी डुगू की तो बारी आई नहीं पिटने की, एक आध दो बार वैसे ही पिटा है। वहाँ की समायरा मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा पिट गई थी। तो थप्पड़ बस मारे थे, लेकिन वो बहुत रो रही थी पक पक के। और बोल रही थी सॉरी मम्मा, मत मारना, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब देखते हैं कितने दिन तक इसको वो रहता है। फिर भैया मैंने भी इसको सॉरी बोला, और उसको इसलिए उसको दुकान आने आते टाइम दुकान से लालच दिया कि कुछ ले लो। फिर उससे दोस्ती की। फिर उसके पापा जी आ गए, फिर मैंने उनके लिए लंच दिया और खाना खाया। और हमारी समायरा साड़ी पहन के मस्ती कर रही थी। और मैं फटाफट से किचन में आई और मैंने जल्दी से अपनी किचन जमाना शुरू कर दी हूँ। हमारे मिस्टर जी खाना खा रहे हैं और वो लंच में आए, फिर वो चले जाएंगे ड्यूटी। आजकल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उनके साथ कि थोड़ी देर बैठे बातें करें। तो वो भी भगे भगे उनके कामों में, मैं भी भगे भगे कामों में। और उन्हें लंच खाया और वो चले गए। तो फिर वो उसके जाने के बाद बच्चों के साथ मस्ती करी उनने। और फिर भैया पूरा घर फिर तहस नहस हो गया मेरा। दिन भर इतना सा तो घर है, बार बार उसी को जमाते रहो। और जल्दी से सफाई करी और फिर जो फॉल में लगा अटैच करके रखी थी, तो मैं वो साड़ी में जल्दी से फॉल लगाने लगी। और फटाफट से मैंने फॉल कंप्लीट करी। आज दो साड़ी में और लगाना है मुझे, क्योंकि शादियों की सीज़न चल रहा है ना। अभी जे फूस उतर गया है, तो अब जो महा में शादी स्टार्ट हो गई है। अभी एक महीना कोई शादी नहीं थे तो इतना ज़्यादा सिलाई का काम नहीं था, लेकिन अब जे महा के बाद अब तो शादियाँ हैं। और हमारे इधर तो अधिकतर शादी अप्रैल मई जून में होती है, और यहाँ तो अधिकतर शादी इधर से ही हो जाती है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च में सब बहुत शादियाँ हैं। फिर मैं फॉल लगा के फ्री भई। और 3-4 बजे मैंने भैया सारे कपड़े अपड़े धुले। कपड़े अपड़े धुलने के बाद में जल्दी से सुखाने गई। सुबह एक दान धुल चुकी थी, लेकिन इसके पापा जी के कपड़े और इन बच्चे हमारे स्कूल से आई, फिर इनके सबके फिर से निकल गए। तो मैंने जल्दी से कपड़े धो के मैंने कहा भैया अब धूप तो चली गई है छत से, पर क्या कर सकते, रात में पड़े रहेंगे। तो मैंने तो सारे धुल के डाल दी हूँ, क्योंकि सुबह फिर वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो भैया जैसे जैसे समय मिलता है वैसे काम कर लेते हैं। तो मैंने सारे कपड़े धुल के सुखा दी हूँ, और जो सूखे डले थे वो उतार के ले आई हूँ और घड़ी बना के रख दूँगी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।